प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रश्नावली 4F का प्रश्न संख्या 21। इस प्रश्न में आपके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं। लेकिन खासियत है तीनों के तीनों संख्याओं पर ही आधारित हैं। ठीक है, देखते हैं इनके हल। तो पहले पार्ट का हल देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। योगफल 27 हो, ठीक है, और गुणनफल 182 हो। तो हमें देखना है, मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या बराबर x। अगर एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या में इस तरीके से माननी होगी कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाए, 27 हो जाए। तो दूसरी संख्या हम मान लेंगे 27 माइनस x। पहली x है, दोनों का योगफल 27 है, तो योगफल में से अगर पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम ये चीज़ें कई जगह मान चुके हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए समझना। और गुणनफल 182 हो, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना हो, 182 हो। तो दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। प्रथम संख्या हो गई x, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस x बराबर 182। x से गुणा कर लेंगे तो 27x माइनस x ही x से गुणा हो गई तो x की घात 2 बराबर 182। 182 को इधर ले आते हैं तो पहले माइनस x की घात 2 प्लस 27x माइनस 182। मानक रूप है, शुरुआत में माइनस है तो माइनस से गुणा करा देते हैं। x की घात 2 माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा द्विघातीय समीकरण बन गया। अब हम इसे हल करेंगे। 182 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ने पर 27 मिल जाए। देखें, 182, 2 नियम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 तियां 21, ये गुणनखंड बनेंगे। तो 7 दूनी 14, एक गुणनखंड ये ले लीजिए, एक गुणनखंड 13 ले लीजिए, यानी 14 गुणा 13, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखें, x की घात 2 माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लिए, x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लिए, इधर ले लिया x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, तो दोनों गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 0 के बराबर आ गए। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14। ठीक, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13, यानी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। 14 भी ले सकते हैं हम और 13 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या देखिए, 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगी। तो आंसर हमें वही आएंगे, 13 और 14। ले दें, यदि x बराबर 14 तो प्रथम संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या भी क्या आ जाएगी, 27 में से 14 घटाएंगे तो वो आ जाएगी 13। और यदि x बराबर 13 तो प्रथम संख्या हो जाएगी 13 और द्वितीय संख्या हो जाएगी 27 माइनस 13।
27 माइनस 13 यानी 14। तो यहाँ से भी 13 और 14, यहाँ से भी 13 और 14। तो अतः संख्याएं 13 एवं 14 हैं। ये आपका फाइनल आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट आपका इस तरीके से होगा। सिंपल है, बस मानने में थोड़ा ध्यान रखना है। यदि हम पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योगफल 27 है। जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, योगफल हमारा क्या बच जाएगा 27। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में बस। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न 21 का सेकंड पार्ट का हल पढ़ें समझें। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत भी होने चाहिए, धनात्मक भी होने चाहिए, पूर्णांक भी होने चाहिए, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 हैं। यही मानेंगे, क्योंकि क्रमागत में हमारी सिर्फ एक अंक का अंतर होता है। जैसे 25, 26, 27, 25 के बाद 26 एक जोड़ने पर, 26 के बाद एक जोड़ने पर 27, या 101, 102, 103, कोई भी 2 या 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो उनमें सिर्फ एक अंक का अंतर होता है। इसलिए हमने एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया x प्लस 1। अब प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप कर लेते हैं प्रश्नानुसार। यानी पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग और क्रमागत x प्लस 1 का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग 365। ये रहा। इन्हें खोल लेते हैं। a प्लस बी के होल वर्ग से खुल जाएगा ये x का वर्ग प्लस ए बी, एक्स की जगह a वर्ग प्लस 2ab, 2 a की जगह x, b की जगह 1 और 1 का वर्ग यानी 1। 365 को इधर ले आ जाते हैं, माइनस 365 बराबर 0। x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस के 2x माइनस 1 घट गया तो यहाँ रह जाएंगे 364 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए। x का वर्ग प्लस x माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। x का वर्ग प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये आपके पास आ गया। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं दो जिन्हें घटाने पर 1 आए, प्लस का 1। तो 182 देखिए क्या होगा। पहले प्रश्न में भी 182 गुणनखंड किए थे। 2 नेम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21। ये 7 दूनी 14 और 13 आए थे, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। x की घात 2 प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस 14 x प्लस 14, इधर से x की गुणा प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14, ब्रैकेट x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब चूंकि धनात्मक पूर्णांक है तो ऋणात्मक मान हम ले नहीं सकते, तो यहाँ लिख देंगे छोड़ने पर, और जो x बराबर 13 है वो हम लेंगे। यानी कि क्रमागत धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक। पहला हो गया x बराबर 13 और x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 13 और 1 14। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? 13 हो गए और 14। यही आपका आंसर हो। ठीक, तो प्रश्न संख्या 21 का सेकंड पार्ट आपने ये हल कर लिया। ध्यान देने की बात है, ये ऋणात्मक अंक हम छोड़ देंगे, ये आंसर में नहीं आएगा। x बराबर 13 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमसे धनात्मक पूर्णांक मांगे गए हैं। अगर x बराबर -14 हम लेंगे तो वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन के अनुसार सही नहीं होगा। इसलिए हम x बराबर 13 को लेंगे। देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखते हैं थर्ड पार्ट, 21 का थर्ड पार्ट का हल। पढ़े प्रश्न को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्याएं हैं, उनके दोनों को वर्ग करेंगे। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा देंगे तो हमें 180 प्राप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो संख्याएं माननी है, एक छोटी संख्या माननी है, एक बड़ी संख्या माननी है। माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। प्रश्न कह रहा है दोनों के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा देंगे तो हमें 180 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना। 8 गुणा बड़ी संख्या, ये कह रहा है। तो छोटी संख्या है x, तो x का वर्ग 8 गुणा y यानी 8y। समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो x का वर्ग का मान समीकरण 1 में रखने पर x वर्ग का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर देखिए y का वर्ग x का वर्ग 8y है, तो यहाँ 8y आ जाएगा। 180 आप इधर लेना चाहें इधर ले लें, -180 बराबर 0। फिर यहाँ पर 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाने पर 8 आ जाए। देखें 180 के गुणनखंड तो सिंपल है, 18 दाई 180, 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो y का वर्ग -18 - 10 y -180 बराबर 0। यानी 8 को हमने क्या लिख दिया? 18 - 10। क्यों? 18 दाई 180। y की घात 2 -18x माइनस और माइनस प्लस, x नहीं है भाई, y है। 10y -180 बराबर 0। y कॉमन ले लीजिए तो y -18 बचेगा, प्लस के 10 कॉमन ले लीजिए, यहाँ y बचेंगे और 10 से भाग करोगे तो -18 बचेगा। ब्रैकेट कॉमन हो गया, y -18 इधर बच गया y प्लस 10 बराबर 0। ठीक, अब यदि y -18 बराबर 0, यदि y -18 बराबर 0 तो y बराबर 18, और यदि y प्लस 10 बराबर 0 y बराबर -10। अब देखिए कि यदि हमने ऋणात्मक मान ले लिया y बराबर -10, तो यदि यहाँ हमने -10 रखा तो ये क्या हो जाएगा? -80। लेकिन इधर x का वर्ग हो रहा है। क्या हो रहा है? x का वर्ग हो रहा है। तो वर्ग हमेशा धनात्मक आता है। किसी भी संख्या का आप वर्ग करें, चाहे धनात्मक संख्या का चाहे ऋणात्मक संख्या का, वर्ग हमेशा क्या मिलेगा आपको? धनात्मक। तो इधर वाली संख्या धनात्मक हो जाएगी और इधर वाली ऋणात्मक संख्या हो जाएगी।
यानी ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। तो हम y बराबर -10 मान ले नहीं सकते, यानी छोड़ने पर मान क्या ले सकते हैं, y बराबर 18। तो y बराबर 18 लिया, इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी आ गई, बड़ी संख्या बराबर 18 प्राप्त हो गई। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 से y का मान 2 में रखें तो x का वर्ग बराबर 8 गुणा 18, 18 अट्ठे 144, x बराबर वर्गमूल 144। जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस आते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 12। अब यहाँ देखिए x बराबर प्लस माइनस 12, यानी प्लस 12 भी मान हो सकता है और माइनस 12 भी, क्योंकि दोनों जगह वर्ग हो रहा है, अंततः धनात्मक मान आ सकता है। यानी छोटी संख्या जो है हमारी वो प्लस 12 हो सकती है या माइनस 12 भी हो सकती है। दोनों आंसर आप ले सकते हैं, प्लस 12 या माइनस 12। तो इस तरीके से आपका तीसरा खंड जो है इसका हल होता है, कंप्लीट होता है। आपसे बस यही कहना है, क्वेश्चंस को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, समझिए किस तरीके से हमने समीकरण बनाई हैं, उन्हें सीखिए और हल कीजिए। इस प्रश्नावली से आपकी परीक्षा में प्रश्न अवश्य आता है, ठीक है, और अच्छा प्रश्न आता है। इसलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।